हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आज का अपना टॉपिक रहेगा एवरेज, औसत। ठीक है जी। तो एवरेज के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ आपका कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है जैसे 3-4 संख्याएं दी हो तो उनका मध्य बोल दो, मीन बोल दो। ठीक है जी। तो ज़्यादातर बुक्स में क्या है, एवरेज को कराने के काफ़ी फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो फॉर्मूले के हर एक अलग तरीके के क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला अगर अपने यूज़ करते हैं तो जब अपने एग्जाम में बैठते हैं तो वो फॉर्मूले क्या है, इतने सारे याद नहीं रह पाते क्योंकि एक चैप्टर नहीं आना होता उसमें एग्जाम में। तो मतलब मैथ के बहुत सारे चैप्टर आने होते हैं तो वो क्या है, फॉर्मूले सारे मिक्स होने लग जाते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं आपको बेसिक तरीके से सारा अच्छे से समझाऊं। और अगर आप फॉर्मूलों से करना चाहते हो तो हर एक बुक में दिए हुए हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो हाँ, एक बात और, अगर मैं आपको जैसे बेसिक करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो पहले 1-2 क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़ा सा जब अपने पैटर्न चेंज करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में। लेकिन अगर एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, एक बार अच्छे से क्लियर हो गया तो आप बहुत इजीली विदाउट फॉर्मूला सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एवरेज, पहले एवरेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एवरेज क्या होता है? एवरेज को अपने हिंदी में बोल देते हैं औसत। औसत मतलब ज्यादातर आपने एक फॉर्मूला देखा होगा क्या, कि एवरेज अगर निकालना है, औसत अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला हर जगह ये दिया होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जिसको बोल देते हैं सम ऑफ द क्वांटिटीज, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब ये है क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो भी अपने को जो भी नंबर दिया होगा, लाइक इसमें जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 भाइयों का भार क्रमशः 60 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 65 किलोग्राम और 80 किलोग्राम है, तो उनका औसत भार ज्ञात करो। तो ये सारी क्या होगी, राशियां होगी। ये जो अपने को वैल्यू दी हुई है ना, ये सारी राशियां होगी। तो इनके राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। और राशियों का योग अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो अपना 60 प्लस 55 प्लस 65 प्लस 80, ये है ना, बटा 4। अगर इनको जोड़ेंगे तो जोड़ दो, 60 और 60 120, और 60 180, और 80 180 और 80 260, मतलब 260 बटा 4। 4 से इसको काटेंगे, 4 से 24, 2 0 4 5 20, 65। तो इसका आंसर क्या आएगा, 65 आएगा। ठीक है जी। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस फॉर्मूले से भी नहीं होंगे। ठीक है जी। तो मैंने पहले भी जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं इनको फॉर्मूला के थ्रू नहीं करवाऊंगा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इतने फॉर्मूले लगते हैं इस टॉपिक में। और हाँ, जो कुछ क्वेश्चन औसत के रह जाएं, जो मैंने इसकी स्लाइड तैयार की हुई है, इसकी पीपीटी तैयार की हुई है, अगर उसमें कुछ क्वेश्चन रह जाएं तो वो आपके आने वाले जो दूसरे चैप्टर होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले के थ्रू नहीं करना चाहते, इसको भी मैं ऐसे भी करवा देता हूं, अगर आप फॉर्मूले के थ्रू नहीं करना चाहते तो मैंने क्या लिखा, चारों का भार ऐसे लिख लिया, 60 kg है, 55 kg है, और 65 kg है, और 80 kg है। ठीक है जी। तो इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है क्या है, 55। 55 इसको मतलब अपने एक औसत मान के चल लिया, अभी पहले सारों का 55 है, तो मतलब ये कितना अधिक है 55 से, तो ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। और ये कितना अधिक है, ये 25 अधिक है। तो मतलब अगर सारों का 55 एवरेज मान के चलूं मैं, तो ये अपने पास क्या है, ये वैल्यू अपने पास एक्स्ट्रा है, मतलब इनको जोड़ेंगे ना, अब इनको जोड़ के देखो तो ये कितनी होगी, 40 होगी। अगर सभी का 55 55 55 औसत है
तो इसका क्या करेंगे, अपने 40 को चारों में डिवाइड करना है, तो हर एक के पास कितना कितना चला जाएगा, 10-10 चला जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा औसत, 65 65 65 65। अब ज्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि सर जो पहले वाला तरीका था ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वो बहुत ईजी है इससे। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता लगेगा कि अगर अपने क्या है, सबसे छोटी वैल्यू को अपने औसत मान के चल लिया, इनका सारों का औसत मैंने क्या माना, पहले 55 मान लिया, 55 मान लिया, ठीक है जी। 55 अगर मैंने सारों का औसत मान लिया, तो अब ये अपने औसत से कितना अधिक था, 5, ये 10 और ये 25, इनको मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या आ गया, 40। 40 जो पड़ा है, 40 जो पड़ा है, वो सारों में कितनी संख्या है, 4 है, चारों में 10-10 के हिसाब से मैं बांट सकता हूं ना। औसत का मतलब यही होता है कि सारों की एक सी वैल्यू आना, लगभग सारों की एक सी वैल्यू होना। और औसत का मतलब ये भी है कि मध्य हो या मीन हो, ठीक है। जैसे एवरेज क्या है, एवरेज एक वैसे देखा जाए तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अगर मैं कहूं कि एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है एवरेज। जैसे मैंने, मेरे से कोई बाइक का एवरेज पूछेगा तो मैंने जैसे 60 बोल दिया, 60 किलोमीटर पर लीटर, तो उसका क्या है, वो 60 थोड़ी ना दे रही है जब भी चलती है। अब देखो, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। जैसे ऐसे लिख लो, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, मैंने क्या लिख दी, 30 वर्ष, ठीक है जी। और एक कप्तान के आ जाने से तो 10 + 1 क्या हो गया, 11। अब 11 खिलाड़ियों की औसत क्या आ रही है, 1 वर्ष बढ़ गई, औसत में 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब 31 वर्ष होगी, ठीक है जी। पहले 10 खिलाड़ी थे तो उनकी औसत आयु क्या थी, 30 वर्ष थी। अब क्या, एक कप्तान के आ जाने से मतलब खिलाड़ी हो गए 11, तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष होगी। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करवा रहा हूं, देखो जैसे ये खिलाड़ी है, 1 2 3 ऐसे करते करते पहले 10 थे, सभी का एवरेज क्या था, 30 30 30 ऐसे करके 30 था ना। अब क्या है, अब 11 खिलाड़ी हो गए, सभी का एवरेज क्या आ गया, 31 31 ऐसे करके 31 31 सभी का आ जाएगा 31 31। अब आप देखो, पहले तो 10 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या थी, 30। एक खिलाड़ी जो कप्तान आ रहा है उसकी वजह से सारों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। मतलब बढ़ कैसे गई, मतलब कप्तान की एज ज्यादा होगी, जो इसने 1 वर्ष सभी को दे दी। देखो 1 वर्ष आयु देना, तो आप कहोगे सर आयु कैसे दे सकते हैं, तो ऐसे मान के कर सकते हैं अपने इसको। टॉफियां मान लो, चाहे भी 10 बंदों को टॉफियां 30 आ रही थी, एक बंदे के आने से सभी को कितनी कितनी 31 आने लगी, मतलब एक एक बांट दी। तो वैसे मैं क्या कह रहा हूं, पहले 10 बंदों की एवरेज क्या थी, एवरेज एज क्या थी, 30 वर्ष थी। अब 11वां आने से सभी की एक एक बढ़ गई, एवरेज जन की आयु क्या बढ़ गई, उसकी औसत आयु क्या बढ़ गई, एक। मतलब इसने दिए ना सभी को, तो मतलब 10 बंदों को तो इसने कितने वर्ष दे दिए, 10 वर्ष दे दिए ना। तो ये सभी से जैसे वापस ले ले, ये मेरी एज वापस दे दो मुझे, ठीक है। तो 10 बंदों से 10 वर्ष वापस लेगा, तो इसकी सही जन की एवरेज कितनी थी, 41 वर्ष थी, ठीक है। थोड़ा सा ये तरीका आपको समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन एक बार अगर ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया, तो इस तरीके का क्या फायदा है, एक तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन में कितने ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाए। सेकंड, इसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन बहुत कम होगी, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, 10 खिलाड़ियों की एवरेज एज क्या थी, 30 वर्ष थी, कप्तान के आ जाने से क्या होगी, 31 होगी। मतलब मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखोगे तो सारों के नीचे 30 30 लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको ऐसे लिख के नहीं दिखाना, ये समझाने के लिए। फिर क्या है, मैंने 11 लिख दिया, 31 31, मतलब एवरेज एज का मतलब सारों की 31 मान ले, तो इसकी तो 31 है ही, तो इसने इसके आ जाने से सभी की 1 वर्ष बढ़ गई ना, तो 10 बंदों की 1 वर्ष बढ़ गई है। अगर ये वापिस अपनी सभी से 1 वर्ष वापिस ले ले, तो इसकी औसत क्या हो जाए, इसकी टोटल एज, एक्यूरेट एज आ जाएगी। अब इसकी औसत नहीं आएगी, इसकी एक्यूरेट एज आ जाएगी। 31 तो थी और 10 वर्ष इसने वापिस ले लिए, तो क्या आ गया, 41। तो ये कितने साल का है कप्तान, 41 साल का। देखो तो देखो, इसको मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू भी करके दिखा देता हूं। अगर देखो ऐसे लिखा हो ना, भी 10 खिलाड़ियों की औसत आयु, औसत आयु क्या है, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है,
30 वर्ष दी हुई है। अगर मैं अब कहूं 10 खिलाड़ियों की कुल आयु, मतलब टोटल निकालना हो तो 30 इंटू 10 कर देंगे, मतलब 300 वर्ष आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, अब खिलाड़ी कितने हो गए? 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 31 वर्ष। अब मैंने लिखा 11 खिलाड़ियों की कुल आयु, तो 31 इंटू 11 करेंगे, 11 11 11 33 और 1 34, 341 वर्ष आ गई। ठीक है जी। अब इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब 11 खिलाड़ियों की कुल आयु में से माइनस क्या कर देंगे? 10 खिलाड़ियों की कुल आयु। अब ये क्या है? 341 माइनस 300, तो मेरे पास क्या आ गया? 41 वर्ष आ गया। तो ऐसे भी इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, उससे भी निकल जाता है, लेकिन मैं फॉर्मूला से आपको नहीं करवाना चाहता। अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अपना फॉर्मूला क्या था? औसत इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये था ना, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। अब इसमें औसत दिया हुआ है और संख्या दी हुई है, तो योग निकल जाएगा ना, ये संख्या इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो औसत इंटू संख्या इक्वल टू योग, मतलब ठीक है। औसत क्या दिया हुआ था इसमें? 30, और संख्या कितनी दी हुई है? राशियों की संख्या, ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी दी है? 10। 30 इंटू 10 करोगे तो योग निकल जाएगा। ठीक है जी। तो औसत दिया हो तो कुल निकालना हो तो जितना नंबर दिया हुआ है उसको औसत से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कुल आ गया। तो ऐसे करके कि भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना? एक कार्यालय के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नए कर्मचारी को जोड़ने के साथ औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की उम्र क्या होगी? देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 10 खिलाड़ियों की औसत आयु दी हुई थी 30 वर्ष, और कप्तान के आ जाने से, मतलब 11 खिलाड़ी हो जाने से उनकी औसत आयु 1-1 वर्ष बढ़ गई। अब इसमें क्या है? 6 आदमी के तो औसत आयु क्या दी हुई है? 37, लेकिन एक आने से उन 6 की अब कम हो गई है। पहले तो 1-1 बढ़ गई थी ना औसत में क्या बढ़ोतरी हो गई थी 1 वर्ष की। अब क्या है? औसत में 1 वर्ष 2 वर्ष की कमी होगी सारों के औसत में। तो देखो, बंदा भी आ रहा है और औसत में सभी की कमी हो रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिख लिया 6 कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? 37 वर्ष, और एक कर्मचारी और नया आ जाने से मतलब 7 कर्मचारियों की औसत 2 वर्ष कम होगी, मतलब अब कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। ठीक है। तो इसको कैसे करना है? इसको भी उसी तरीके से करना है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। आपको इतना एक्सप्लेन करके आंसर नहीं निकालना होता। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है आपको, तो सीधा आंसर सोच के ही बता सकते हो। इस पे क्या है ना, ये जो बेसिक वाला तरीका है, इस पे क्या है, पहले सोचने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है भी ये कैसे हो रहा है। उसके बाद अगर आपको आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आप विदाउट पेपर पेन कर सकते हो। विदाउट पेपर पेन सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी। मैं आपको टोटल मैथ विदाउट पेपर पेन करवा सकता हूं। ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन है इस तरीके के हो सकते हैं जो नहीं हो सकते, लेकिन टोटल मैथ आप अगर पेपर पेन के बिना करना चाहते हो तो आपको इनका बेसिक समझना होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन का। ठीक है जी। जैसे इसमें देखो, क्या 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 है। मैंने देखो कर्मचारी ऐसे लिख ली, 1 2 3 4 5 6, सभी की कितनी है? 37 37 37 करते हुए। ठीक है जी। अब क्या है? एक नए कर्मचारी की आ जाने से 1 2, अब ये कितने हैं? 7 हो गए। 7 हो गए ना, ऐसे लिख ही देता हूँ, 4 5 6 7। ठीक है। अब सभी की औसत क्या होगी? 35 35, 2 वर्ष कम होगी तो मतलब 35 35 ही होगी सभी की। ठीक है। अब पूछ रहे हैं नए कर्मचारी की आयु क्या होगी। अब देखो, इनकी तो ऑलरेडी 37 थी। ठीक है। लेकिन एक बंदे के आने से इनको मेंटेन करने के लिए इन्होंने 2-2 वर्ष इसको दे दिए।
2-2 वर्ष इसको दे दिए, फिर ही तो इनकी 37 से 35 पे आ गई ये। तो इनकी जो पहले औसत था अगर मैं देखूं तो ये अपना 2-2 वर्ष सारे ले लें, मतलब 6 बंदे हैं जो यहाँ तक 6 बंदे हैं, ये 2-2 वर्ष अपने वापिस ले लें, तो ये क्या हो गया 12 वर्ष अगर ये वापिस इसमें से माइनस कर दें तो ये अपने पहले वाले कंडीशन पे आ जाएंगे ना, 37 वर्ष आ जाएंगे। तो ये अगर 2-2 वर्ष अपने वापस ले लें तो 12 माइनस कर देंगे तो 35 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ गया, इसकी एक्यूरेट आयु आ जाएगी, एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी इसकी 7वें बंदे की, क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। अब कुछ बच्चे इसको 47 मत कर देना, गलत मत कर देना, जोड़ मत देना इसको। 12 को जोड़ क्यों नहीं रहा मैं, देखो पहले तो 1 से 6 बंदे बैठे हैं, इनकी एवरेज क्या है 37 है, सभी की ऐसे मान लो 37 सभी के नीचे 37 वर्ष लिखा हुआ है। अब क्या है, एक के आ जाने से मतलब 7 हो गए, सभी की कितनी होगी 35, मतलब 37 से 35 होगी, 2-2 कम होगी। 2-2 किसको दे दी, मतलब इस बंदे को इन्होंने 2-2 वर्ष अपनी आयु दे दी थी। तो इससे वापस लें, 6 बंदे अगर वापस ले लेंगे 2 के हिसाब से तो 12 वर्ष इसमें से कम होनी चाहिए, तो 35 में से 12 निकालोगे तो 23 आ गया, तो इसकी क्या आ जाएगी 23 वर्ष आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, किसी कक्षा के 21 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई। ज्यादातर तो बच्चे क्या है ये दशमलव देखते ही डर जाते हैं, ये डेसिमल देखते ही डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। देखो ये इजी है क्वेश्चन, उस लड़के की आयु ज्ञात करो। देखो 21 लड़के थे, क्या था 21 लड़के थे, उनकी औसत आयु क्या थी, मैंने लिख दी 12 वर्ष। और अब एक ने स्थानांतरण करा लिया मतलब ट्रांसफर करवा लिया, तो अब कितने रह गए 20 लड़के रह गए। अब इनकी औसत आयु क्या आ गई 0.2 वर्ष की कमी आ गई। 0.2 वर्ष अगर 12 में से ऐसे घटाओगे ना 0.2 तो ये 11.8 आ जाएगा, तो इनकी क्या आ गई 11.8 वर्ष आ गई। ठीक है, तो इनकी क्या आ गई 11.8 वर्ष आ गई। ठीक है, अब उस लड़के की आयु ज्ञात करो। अगर देखो अब इसको वैसे नहीं मैं लिख सकता, जैसे पहले तो देखो नंबर कम थे, 6 कर्मचारी थे, 7 थे, ऐसे लिख लेते थे 1 2 3 4। फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे 1 से 21 तक क्या था, सभी की 12 वर्ष थी औसत आयु, सभी के नीचे लिखा है 12 वर्ष थी। अब क्या हो गया 1 से 20 हो गया, अब सभी की क्या है 11.8 ऐसे करके इनकी एवरेज एज है। ठीक है जी, 11.8 है क्या 12, क्योंकि 20 तक भी 12 थी और 21 तक भी 12 थी, ये 12 तो वो ले ही गया। ठीक है, 12 तो अपने साथ एज ले ही गया, और इन सभी की कितनी कितनी एज और ले गया, मतलब इन सभी की औसत एज में 0.2 की कमी आ गई ना, 0.2 इंटू अगर 20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 40 आ जाएगा, 4.0 मतलब ये क्या आ गया 4 ही रह गया। ठीक है जी, तो जब वो 21वां गया तो सभी के पास 12 थी ना, तो 21वां अपनी 12 तो लेके ही गया, और इन सभी की कितने कितने वर्ष और ले गया 0.2 वर्ष और ले गया, तो 0.2 इंटू 20 करोगे तो 4 वर्ष और, तो मतलब वो उसकी टोटल एज क्या थी ले गए, तो इसकी टोटल एज क्या थी 16 वर्ष थी। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन क्या था, 10 खिलाड़ी थे, 11वां कप्तान आने से सभी की एवरेज एज में क्या बढ़ोतरी होगी। फिर क्वेश्चन क्या था, 6 कर्मचारी थे, 7वां आने के बावजूद उसकी एवरेज एज में क्या कमी आ गई टोटल। इससे पहले का क्वेश्चन क्या था, अभी जो छात्र थे उनकी एवरेज एज में कमी आ गई, जाने उनमें से एक बंदा गया है, 20 बंदे थे ना, 20 लड़के थे, उनकी एवरेज एज जितनी भी थी उसमें कमी आ गई जाने के बाद। अब क्या है, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग कैसे है, अभी 10 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति चला गया तो भी उनकी एवरेज एज क्या बढ़ रही है, पहले तो बंदा जाने से एवरेज कम हो रही थी फोर्थ वाले में, अब इसमें क्या बढ़ रही है। तो इन सारों का अगर तुम फॉर्मूलों से करोगे ना तो उसमें याद रखना पड़ेगा, बंदा जाने के बाद एवरेज बढ़ रही है तो ये फॉर्मूला लगाओ, बंदा आने के बाद एवरेज बढ़ रही है तो ये फॉर्मूला लगाओ, बंदा आने के बाद एवरेज एज कम हो रही है तो ये फॉर्मूला लगाओ, और बंदा जाने से एवरेज एज बढ़ रही है तो उसका फॉर्मूला लगाओगे। तो इतने फॉर्मूले अगर आप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, मैंने लिख दिया 10 व्यक्तियों की एवरेज एज क्या है 28 है। ठीक है जी, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, 9 रह गए,
जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब अब 29 साल के हो गए सारे। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, इसको देखो। जैसे 1 से ना, ये मैं लिख के क्यों दिखाता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 ऐसे लिखोगे, तो मान लो 10 बंदे थे, उनकी सभी की कितनी थी, 28 वर्ष क्या थी, एवरेज एज थी सभी की। अब बंदे कितने रह गए, 9 रह गए, और सभी की क्या है, अब 29 हो गई। मतलब ये बंदा अपनी 28 एज तो थी, ठीक है, लेकिन इन बंदों ने वापस ले ली, मतलब इनकी एज मिक्स, जान की इनकी एज इसके साथ जोड़ने के बाद टोटल साराओं का कितना आया था, 28 औसत आया था। तो ये इसकी 28 जो लिए बैठे है ना, तो ये देखने में लग रही है इसकी 28 एज है, लेकिन एक्चुअल एज नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एज तो औसत तो क्या है, एक्चुअल क्या है, 29 है, क्योंकि जब ये गया है तो पता लगा बाकी 9 का क्या है, 29 है, मतलब 29 साल के थे, और इसे 10 में को ऐड करने की वजह से ये सारों की एवरेज एज में 1 की कमी आ गई थी। तो अब देखो 28 साल का जो बंदा है, जो अपने को दिख रहा है, वो रियल में कितने साल का था। अब 9 बंदों ने वापिस ले ली इससे एज, कितनी कितनी, 1, तो 9 इंटू 1 वर्ष इसमें से माइनस कर दूं जो 28 लिए बैठा है दिखाने के लिए, तो ये क्या आ गई, 19 वर्ष आ गई। इसमें जोड़ मत देना, 28 में 9 जोड़ मत देना, 37 मत कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं। देखो 10 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज क्या 28 है। एक बंदे के नौकरी पर चले जाने से एवरेज एज 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब 10 थे, उनकी एवरेज एज क्या थी, 28 थी। एक बंदे के नौकरी पर चले जाने से मतलब 9 रह गए, तो उनकी एवरेज एज क्या 1 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। मतलब ऐसे मान लो 29 वर्ष के वो पहले ही थे, लेकिन वो 10 में आने की वजह से सारों का एवरेज मेंटेन करने के चक्कर में क्या हो गया, उसका 28 एवरेज आ गया, ठीक है। ये ऐसे मान लो ये 29 साल के तो पहले ही थे, लेकिन जब ये 10 में आया था ना, तो इनकी एवरेज में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी पहले, ठीक है। अब मतलब एवरेज में कमी आ गई थी, तो ये 9 जो बंदे रह गए इस 10 में को छोड़ के, 10वां तो चला गया, 9 जो बंदे रह गए वो अपने एक साल वापस ले लेंगे, तो इसकी जो 28 वर्ष दिख रही है ना, उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 19 वर्ष इसकी एक्चुअल एज आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअल एज क्या आ जाएगी, 19 वर्ष आ जाएगी। तो अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया, जिससे औसत 12 किलोग्राम बढ़ गया। अब जैसे ये देखो जी, 1 से लेके 10 व्यक्ति थे, उनमें से अपने को एवरेज नहीं दिया, अब ध्यान रखना इसमें एवरेज नहीं दिया, उनमें से एक व्यक्ति कोई भी मान लो, उसकी क्या थी, उसका भार कितना था, 60 किलोग्राम था, ठीक है। अब इसमें एवरेज नहीं दिया हुआ, ये पहले की तरह क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है देखो। और उसकी जगह दूसरा बंदा आ जाने की वजह से क्या हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया, औसत बढ़ गया। अब औसत अपने को पता ही नहीं, औसत अपने को पता ही नहीं, लेकिन 10 बंदों का अगर औसत बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 10 किलोग्राम तो ये एक्स्ट्रा लेके ही आया है, और 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया है। देखो 60 किलोग्राम का व्यक्ति था, उसके जाने के बाद उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया, और सारे जो 10 बंदे हैं ना, वो भी इसमें शामिल है, जो सारे 10 बंदे हैं उनकी एवरेज एज क्या है, 1 किलोग्राम बढ़ गई, मतलब 10 बंदों की 1 किलोग्राम एवरेज बढ़ गई, तो 10 किलोग्राम तो वो उस बंदे का ही उसने दिए सारों को 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम वेट उसने दिए सारों को, ठीक है। तो ये 60 किलोग्राम का उसकी जगह पे रिप्लेस हुआ था, मतलब इसको ऐड कर दो, मतलब वो बंदा कितने साल का, कितने साल क्या, कितने भार का था, 70 kg का था, ठीक है जी। तो उसका भार कितना था, 70 था। अब इसमें से माइनस मत कर देनी, 50 में आंसर देखो। ज्यादातर क्या है, अगर थोड़ा सा एग्जामिनर एग्जाम को हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, शुरू में ऐसे ऐसे आंसर देगा कि वो देखते ही लगेगा ये होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ये है, सी है, 70 है, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ भी, 10 बंदे थे, उनमें से एक बंदा, इसमें क्या एवरेज नहीं दिया हुआ, उनमें से एक बंदा था वो 60 किलोग्राम का था, ठीक है। उसकी जगह दूसरा बंदा आ जाने से सारों की एवरेज में क्या है, 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी होगी। सारे मतलब कितने थे, 10 थे, 10 में सारों को 1 किलोग्राम उसने दे दिया, और 60 की जगह तो वो रिप्लेस हुए, ठीक है। तो 1 किलोग्राम सभी को दे दिया, तो 10 बंदों को कितने किलोग्राम दिया उसने, 10, और 60 किलोग्राम की जगह वो रिप्लेस हुए, मतलब 60 की जगह वो खुद भी 60 का तो है ही है कम से कम, मतलब वो 10 अगर वापस ले लेगा सारों से, जिसकी वजह से उसकी सारों की एवरेज एज में 1 साल की बढ़ोतरी हुई है, तो वो 70 साल का था।